हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय अरविंद दुबे सर, अर्थात केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप सुनेंगे, ध्यान देंगे। आपको ईथर के नामकरण के बारे में आपको बताया गया था। आज ईथर के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। ईथर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? नंबर 1 होता है बाय अल्कोहल, दूसरा आपका बाय एल्किल हैलाइड, ठीक है। आपको बताया गया नंबर 1 क्या है? बाय अल्कोहल। अल्कोहल से ईथर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अल्कोहल से ईथर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अल्कोहल की अधिकता में अगर मैं निर्जलीकरण करता हूँ, ठीक है, ईथर बनता है। देखो, जैसे मैं क्यों बताऊँ, जैसे मान लो एथिल अल्कोहल हो जाए, CH3CH2OH हो जाए। आपको मालूम है H2SO4 की उपस्थिति में इसका अगर निर्जलीकरण कर देते हैं अल्कोहल की अधिकता में, उस अवस्था में आपका क्या बनेगा? CH3 CH2O एंड CH2CH3 डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। बात करता, अगर एथिल अल्कोहल की अधिकता में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका निर्जलीकरण करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। एक चीज देखिए, अगर इसके स्थान पे एल्यूमिना ले लेते हैं, जैसे देखो CH3CH2OH, एल्यूमिना की उपस्थिति अगर 300 डिग्री 250 डिग्री ताप तक गर्म करते हैं तो भी आपका क्या बनता है? ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर, डाई एथिल ईथर। CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस क्या H2O, ये डाई एथिल ईथर यहाँ पे बन गया। आपसे बताया गया है अल्कोहल की अधिकता में, ठीक है ना, अगर निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है। ये जो विधि होती है अविरत स्थिरीकरण विधि भी मानी जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, कि अल्कोहल से ईथर का निर्माण हम कैसे करेंगे। बात समझ आ गया? क्लियर हुआ? हाँ, टेम्परेचर नहीं आया, डेल्टा मार देना, डेल्टा मार देना। यहाँ अधिकता लिख रहा, एक्सेस लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सेस नहीं लिखा तो एल्कीन बन जाता है। एक्सेस नहीं लिखा है एल्कीन बन जाता है। एक्सेस नहीं लिखा है तो क्या बनता है? एल्कीन बन जाता है। यहाँ डेल्टा टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक होता है, 300 350 डिग्री ताप, और ये होता है 170 डिग्री ताप का, ठीक है। अब देखोगे, इसमें ध्यान देंगे, मैकेनिक पे आइए जरा, क्रियाविधि पर आते हैं कि ईथर का निर्माण कैसे होता, किस प्रकार से होता। सुनिए, मैकेनिक की बात होती है, क्रिया विधि है। देखिए, जैसे आपका एक मैं ले लेता हूं एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का निर्जलीकरण करता हूं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। CH3 CH2O एंड क्या CH3 और प्लस आपका क्या H2। अब इसमें क्रिया विधि मैकेनिज्म में एक चीज ध्यान देंगे, क्रिया विधि पाइए। पहले टूटेगा कौन भाई? H2SO4 ही तो टूटेगा। पहले मार खाने वाला तैयार होता है कि मारने वाला? पहले मारने वाला तैयार होता है, मार खाने वाला उसके बाद रिएक्ट करता है, ठीक है। पहले H2SO4 टूटेगा दो भागों में, H पॉजिटिव और H2SO4 निगेटिव। इस पर आक्रमण कौन करेगा? फिर सवाल शुरू होता है। देखो, इस पर आक्रमण जो करेगा वो कौन? H पॉजिटिव करेगा, सामने H, और जैसे इसके आक्रमण का इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते, ये सीधे क्या करेगा? ऐड होगा, और आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? ऑक्सोनियम आयन बनेगा। देखो, CH3 CH2O H पॉजिटिव, इसका क्या नाम है? ऑक्सो
नियम आयन बनता है। बात समझ आएगा। अब देखेंगे ये ऑलरेडी कैसा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। अब यहां पर करेगा क्या सुनो, ये वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गया। क्यों डिजॉल्व होगा? देखो आपको बताया गया है कि एक तो पहला चीज देखो, निगेटिव एलिमेंट है, उस पर चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, पहले से गरीब है वो देगा, और उसके ऊपर दाता समूह लगा दे रहे हो, कैसे देगा भाई? पहले से निगेटिव चार्ज है। ये फौरन क्या करेगा? प्रोटॉन के रूप में, क्या वाटर के रूप में डिजॉल्व होगा, प्रोटॉन रिप्लेस कर देगा कार्बन को, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा, खींच करके अपने चार्ज को मिनिमाइज कर देगा, और यहाँ का बनेगा कार्बोनियम आयन। ठीक है ना? क्या बन गया यहाँ पर? CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस क्या बन गया? H2। ये आपका क्या बन गया? कार्बोनियम आयन। अब ये चूंकि फिर एल्कोहल डाल रहे हैं, फिर एल्कोहल डाल रहे हैं, दो मॉलिक्यूल है ना, जैसे अल्कोहल डालोगे अब इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है? ऑक्सीजन के पास यहाँ पर है। दूसरे मॉलिक्यूल में देख लेना भाई, देखो CH3 CH2 O H, यहाँ पर देखें CH3 CH2 पॉजिटिव। अब देखो यह, इसको क्या चाहिए? कार्बन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। कैसे भाई? क्या देखो यहाँ पर H इधर क्या है? CH3 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 बार, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और उसको चाहिए कितना? 8 चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखता है, ये फौरन क्या करे? ऐड करेगा, और फिर ऑक्सोनियम आयन का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना? CH2 और क्या? CH3। ठीक है। अब देखो भाई, फिर दिक्कत आ गया। ऑलरेडी पहले सुना हुआ था रिएक्शन। अब यहां पर क्या दिक्कत आ गई? फिर ऑक्सीजन में प्रोटॉन, फिर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, फिर टेंशन शुरू हो गई। निगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, टेंशन तो ही है भाई। हाँ, निगेटिव एलिमेंट में निगेटिव चार्ज, चोर के साथ चोर रहेगा टेंशन नहीं है, चोर के साथ पुलिस रहेगा तो टेंशन शुरू होगा, कब आके पकड़ लेगा भगवान जाने इसको। ठीक है, अगर चोर के साथ चोर है कोई टेंशन नहीं होता है, अगर चोर के साथ कोई पुलिस आ जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उसके साथ, है ना? तो आप इसी को ध्यान दिए रखिए। ठीक है ना? अब सवाल होता है फौरन क्या करेगा? अब यहाँ पर रिप्लेस कौन H करेगा कि एल्किल समूह करेगा? देखो इसका जो रूल होता है निगेटिव, फिर आपका क्या होता है? एल्किल ग्रुप, फिर आपका क्या होता है? फेनिल ग्रुप। पहले H निकलेगा, फिर एल्किल समूह निकलेगा, तब फेनिल निकलेगा। यहाँ H है कि नहीं है? ये फौरन क्यों क्या करेगा? प्रोटॉन को रिलीज करेगा, और आपका बनेगा CH3 CH2O क्या होगा? CH2 और CH3 और प्लस H पॉजिटिव क्या होगा? निकल जाएगा। देखो, और यही H पॉजिटिव पुनः HSO4 से क्या कर लेगा? अब क्रिया कर लेगा, और आपका जो बनाने वाला कंपाउंड क्या बनेगा? पुनः H पॉजिटिव HSO4 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टर्मिनेशन स्टेप में हो जाएगा। अगर मैं टर्मिनेशन स्टेप की बात करता हूं, क्या होगा? H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव से रिएक्शन करेगा, और फौरन H2SO4 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक बार क्या करो? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और एथिल अल्कोहल को डालते रहो तो लगातार ईथर बनता रहता है। इसी कारण से इस विधि का जो नाम होता है अविरत ईथरीकरण विधि नाम होता है। बात समझ आया? क्लियर हुआ? नोट कर ले, नोट कर ले। नोट कर ले, हो गया? मिटा दे रहा हूं।
मिटा दे रहा हूँ। मिटा दें सर जी, क्या दिक्कत है कि सुबह सुबह के ठंडी ठंडी समय में आप इसे मिटा दे रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रहा है, ठंडी लगेगी। चलिए देखें, आपको बताया गया, सुन हो गया। एक तो बाई अल्कोहल द्वारा हुआ, ठीक है। अगला है बाई एल्किल हैलाइड। क्या है? बाई एल्किल हैलाइड। ये बाई क्या है? एल्किल हैलाइड, ठीक है। बाई एल्किल हैलाइड में क्या होता है सुनिए, जैसे आपसे क्या बोला? एल्किल हैलाइड द्वारा क्या बोला? एल्किल हैलाइड द्वारा, ठीक है। यदि एल्किल हैलाइड को सोडियम पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं जब हेलो एल्किन पढ़ा रहे थे। आप देखोगे यहाँ पर जैसे CH3 आपका मान लो CH2 Cl सोडियम एल्काक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव और निगेटिव, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अदला बदली हो जाएगा। आपका बनने वाला कंपाउंड डाईएथिल ईथर तैयार होगा। CH3 CH2O क्या है? C2H5 प्लस क्या बनेगा? NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। इस यह क्रिया क्या होती है? विलियम संश्लेषण क्रिया कहलाती है। ये जो रिएक्शन होता है आपको मालूम है, SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। और SN2 रिएक्शन प्राइमरी वाले एल्किल हैलाइड ज्यादा देते हैं और टर्शियरी इसका विरोध करता है। इस नाते से टर्शियरी एल्किल हैलाइड के द्वारा अगर हम सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया करा दें, ईथर का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। एकदम आया। अब देखो यहाँ पर इसी रूप में अगर मान लो ऐसा ले लेता मैं, CH3O Na ले लूँ, प्लस क्या ले लूँ? Cl C2H5 ले लूँ, फिर वही बनेगा, क्या बनेगा? मेथिल एथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन और आपका NaCl बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? ईथर का निर्माण करते हैं। अगर यहीं पर ले लेता हूं, देखो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ले लूं, जैसे CH3 यहाँ पर CH Cl ले लूं और यहाँ NaOCH3 या C2H5 कर दूं, फिर वही काम होगा। क्या बनेगा भाई? CH3 यहाँ पर CH3 OCH3 प्लस क्या बनेगा? NaCl, है ना? NaCl 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम इसका? 2-मेथॉक्सी प्रोपेन या मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। सामान्य नाम में क्या लिखोगे? मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर सामान्य नाम होगा। आया? बट अगर मैं यहां पर टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लेता हूं, ध्यान देना, CH3 Cl NaOCH3। अब देखोगे यह नॉट ईथर फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन नहीं करता है ना? ईथर फॉर्मेशन नहीं करता है। ईथर फॉर्मेशन नहीं करता, तब क्या करता है? यह एल्कीन बना लेता है। क्या बना लेता है? इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? देखो भाई, CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा, आया, यहाँ पर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाता है, अर्थात यह विलियम संश्लेषण क्रिया नहीं करता। बट अगर यही ONA कर देता, सोडियम एल्काक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो, सोडियम एल्काक्साइड प्राइमरी या पोटेशियम एल्काक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो, है ना, वह सदैव ईथर का फॉर्मेशन एल्किल हैलाइड के साथ कर लेगा। बट यहाँ पर आपकी जो ईथर की बात होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही सोडियम एल्काक्साइड के साथ या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ ईथर देंगे, टर्शियरी नहीं देता है। इसका मेन रीजन होता है यह SN2 रिएक्शन दिखाता है, जबकि यहीं पर आप टर्शियरी एल्किल हैलाइड एक ऐसा दिखाता है SN1 दिखाता है। इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्रियाविधि में आइए जरा देखिए क्रियाविधि। ला 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 मिटा देना, ला चले बता देना। चलो हाँ देखिए, चले चलिया रांगे पढ़ना दोबारा चल चलिया। देखो आपको बताया गया, सुनिए, जैसे मान लो आप CH3 CH2 Cl को NaOC2H5 से अब क्रिया कराते हैं, आपका बनता है क्या भैया, CH3 CH2 CH2O एंड क्या है C2H5 बनता है प्लस NaC। यहाँ पर ब्रेक कौन होगा, आधार होगा कि आक्रमणकारी। पहले मार खाने वाला टूटता है कि मारने वाला, पहले टूटता कौन है, मारने वाला कौन है, यही होता है। मार खाने वाला तैयार नहीं होगा, पहले मारने वाला तैयार होगा। तो पहले विखंडन किसका होता है, C2H5ONa। ये दो भागों में टूटता है, किसमें बाबू, एक तो आपका C2H5O निगेटिव और प्लस क्या Na पॉजिटिव के रूप में। अब सवाल होता है इस पे आक्रमण कौन करेगा। मैंने आपसे एक चीज बताया था, वैसे जनरली होता है कि न्यूक्लियोफाइल तो सामने न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, छोड़ बवाल अपने भाषा में आइए, है ना, कि सामने वाले को देखकर ही आक्रमण होता है। सामने अगर निगेटिव तो आक्रमण निगेटिव का, सामने औरत है तो लड़ेगी औरत, सामने पुरुष है तो लड़ेगा पुरुष, जुड़ेगा अपोजिट, है ना, जुड़ेगा अपोजिट। सामने पुरुष है तो आक्रमण करेगा पुरुष, लेकिन जुड़ेगा किससे, निगेटिव से, है ना। और सामने निगेटिव है तो आक्रमण कौन करेगा, निगेटिव करेगा। तो अगर विपरीत आक्रमण होगा, आक्रमण नहीं होगा, एडिशन शुरू हो जाएगा, है ना। एक निगेटिव और पॉजिटिव का आक्रमण नहीं हो, क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएंगे, है ना। तो हमेशा हर आदमी परेशान है अपने से, निगेटिव परेशान है निगेटिव से, पॉजिटिव परेशान है पॉजिटिव से। औरत का दुश्मन कौन होता है, औरत होता है, और पुरुष का दुश्मन कौन होता है, पुरुष ही होता है ना। इसी नाते आप लोग देखे होंगे, है ना, कि जो झगड़ा सुनते हैं सास और बहू का, है ना, नंद और भौजाई का, आप ये नहीं सुनते हैं कि ससुर पतोहे, ससुर पतोह का झगड़ा नहीं सुनते हैं। क्यों, वो क्या है, वो विपरीत आवेशित है। लेकिन जब समान आवेश होते हैं तभी झगड़ा होता है, तभी लड़ाई होती है, तभी अब आगे बढ़ता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी वही हाल है भाई, यहाँ निगेटिव है ना बेटा, ये निगेटिव पार्ट टूट गया, ये फौरन आक्रमण निगेटिव को देख करके करेगा। लेकिन कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा भाई, वो सदैव क्या करेगा, पीछे से। कहाँ करेगा, कि सामने तो आने नहीं देगा, पीछे से आके जुड़ेगा। अब देखो कि करेगा क्या, सुनो। अब इंतजारी नहीं करेगा बेटा, ध्यान देना, ये इंतजारी नहीं करने वाला है। जैसे CH2 यहाँ पर CH3 एंड Cl, सुनो, अगर यही दुर्बल बेस होता तो इंतजार ये करता भैया Cl जाए तब हम आए, लेकिन स्वयं प्रबल बेस है ना, तो इंतजारी थोड़ी करेगा तुम जाओ तो मैं आऊंगा, नहीं, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चढ़ बैठूंगा तुमको, है। अब ये इंतजार नहीं करेगा,
कि सीएल जाओ तब हम आए, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें खदेड़ दूंगा या खदेड़ दूंगी। नहीं सर जी, दूंगी क्यों बोलते, दूंगा बोलिए ना। हाँ देखो, क्योंकि निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट विस्थापित निगेटिव हो रहा है ना। तो क्या करेगी ये, जबर है ना, मजबूत है ना, स्ट्रांग है ना, इनको क्या करेगा, सीधे आक्रमण करेगा, नहीं देखेगा तुम जाओ जाओ चाहे भाग जाओ, मेरे आते ही भाग जाओ। ये बेचारा क्या करेगा, जैसे इसको देखेगा, किसको, इसको 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 है ना, जैसे इनको देखेगा, आप देखो CH2 CH3 यहां जुड़ रहा है आपका, क्या जुड़ा है भाई, CH3 CH2O, ये इनके साथ जुड़ेगा और इनको देखते Cl भागेगा। एक देखो यहाँ पर ट्रांजिशनल एलिमेंट तैयार हो गया कि नहीं हो गया, ट्रांजिशनल स्टेट तैयार हो गया, नहीं हो। अब जैसे नजदीक आएंगे वो क्या करेगा, भाग करके किनारे पर जाओ, भाई कौन मार खाएगा, हट जाओ। ये बेचारा क्या करेगा, अपने वाले को पहले से छोड़ करके रोते बिलखते अपना घर दरवाजा छोड़ करके Cl के रूप में निकल जाएगा, जो इनके द्वारा त्यागा गया है उसी को पुनः क्या कर लेगा, या अपना लेगा। आजा भैया हम तुम्हारे साथ रह लेंगे। देखो बन गया, बात है, क्लियर हुआ। ये आपका क्या बनता है, ट्रांजिशनल स्टेट बनता है। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल स्टेट। यहां पर एक साथ निगेटिव पार्ट जुड़ा है, दूसरा भी है, एक साथ दो का कंसंट्रेशन हो रहा है, एक एल्कोक्साइड का है, दूसरा क्लोरीन का है। इस नाते से एक साथ दो का कंसंट्रेशन साथ ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये आपका चूंकि प्रबल है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग को देखते हुए जैसे भले कर रहे थे, ये 9 2 11 बजे के भाग जाएंगे। ठीक है ना, बात समझाया, क्लियर हुआ। इस चीज को ध्यान दिए रखते हैं, एकदम आया, कोई दिक्कत। अब यहीं पर एक चीज देखिए, सेकेंडरी एल्किल है पर टर्शियरी एल्किल हाइड्राइड ऐसा क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, देखो भाई देखो, जैसे CH3 है CH3 है CH3 है Cl, अगर यहां पर C2H5 वो आक्रमण करना चाहेगा, पीछे से बैठा है रखवार, इधर से बैठा है रखवार, इधर से है पहरेदार, इधर से है पहरेदार, इधर से है पहरेदार, जुड़ोगे कहां से भैया, जब तक ये खसकेंगे नहीं, जब तक ये निकलेंगे नहीं, ये निकल जाएंगे तो किसी तरफ से आकर के जुड़ जाओगे। लेकिन इनके रहते हुए है ना, ये लोग जुड़ने देंगे, जुड़ने देंगे, एक साथ दो का कंसंट्रेशन चेंज कर पाओगे। आप ऊपर गार्जियनशिप ज्यादा हो, कंसंट्रेशन दो एक से ज्यादा कर पाओगे, एक से ज्यादा पेयर बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन अकेले हो तब क्या करोगे, जिद कर लोगे, नहीं करोगे, है ना, तो कहीं भाई तुम्हारा सब कुछ कर लो भैया जो करना है। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर देखो, इसमें पहले कार्बोनियम आयन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर देखोगे CH3 पॉजिटिव प्लस क्या, प्लस 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 Cl नेगेटिव, एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, जब एक कार्बोनियम आयन बनेगा, ठीक है ना। अब एक कार्बोनियम आयन पर एल्कोक्साइड आक्रमण करेगा, क्या करेगा, और यहां से अल्कोहल बनाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, वह कौन सा रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन होता है, जबकि ये क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। अभी टर्शियरी एल्किल हैलाइड के बारे में बता दे रहा हूं कि कैसे उसका रिएक्शन होने पर एल्कीन बनता है, नोट कर लेंगे, नोट कर ले, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट बनाते रहें, नोट करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, मजा लेते रहें, मस्त होके पढ़ते रहिए। आप देखो आया, मिटा दे रहा हूं, कॉपी और पेन लेके बैठे, नोट बनाते रहिएगा, नोटबुक तैयार होनी चाहिए। देखो अगला एक चीज देखो, मैंने क्या करता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड की बात मैंने करा था, किसका, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। यहां पर आप देखो, आपने देखा भी, अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड की क्रिया रिएक्शन
मैं सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड से कराता हूँ, उस अवस्था में ईथर नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। आया? अब देखोगे यहां पर होगा क्या, काम तो वही होगा भाई, पहले आक्रमणकारी ही टूटेगा, है ना, NaOC2H5 ही टूटेगा और आपका बनाएगा C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब देखो ये साहबजादे इनको चाहने लगे, अरे ये क्या है, स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा वीक हो गया, इससे हर स्ट्रांग एलिमेंट को सभी चाहते हैं कि कोई वीक को चाहता है, नहीं भैया वीक का नहीं कोई नहीं चाहता है, सभी लोग चाहते हैं कि मेरी सुंदर सुंदर सी शादी हो। अरे ये सब शादी उदी की बात करें भाई, देखो आप देखो तो यहाँ भी चाहेंगे क्या, ये मुझे बढ़िया बढ़िया चीज मिल जाए, अरे पहले से बैठा है, कैसे बढ़िया चीज मिलेगा, तो मजबूरी में क्या करेंगे, स्लोली को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, इसके बाद स्पेस खाली हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाता है, स्पेस बेचारे का खाली होता है, कहते नहीं धर्मो क्या है, धनो जाए और धर्मो जाए, यहाँ बेचारे का दोनों चला जाता है। अभी दिखाते देखिए मजा आएगा। देखो जैसे Cl है ना, ये स्लोली क्या करेगा, टूटेगा और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। पहले वाले को छोड़ दिए, दूसरे वाले के चक्कर में न पहला मिला न दूसरा मिला, ये देखो हो गया ना, पहला तो गया, अब दूसरे के चक्कर में इन्होंने पहला क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब देखो CH2H क्या है, CH3, ये क्या करेंगे, यही बगल से ही क्या करेंगे, आक्रमण कर लेंगे, अपने चार्ज को इन्हें थमाएंगे, इनको H को लेकर के 9 2 11 हो जाएंगे। अब बेचारे को देखो क्या हो गया, अनाथ हो गया बेचारा, न तो पहले रह गया, न तो कहते नहीं है कि जो है उसी में स्वीकार कर लो, नहीं तो न तो पहले मिलेगा न तो तुम्हें दूसरा मिलेगा, निगेटिव हो गया, अरे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और आपका बन गया क्या, C2H5OH, और ये निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, अर्थात क्या हो गया, एल्कीन बन गया। समझ में आया? ये तो साहब क्या किए थे, सोच रहे थे दूसरा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, पहले वाले को इन्होंने छोड़ दिया, पहले वाला आया बेचारा, लेकिन बगल से ही लेकर के दूसरे को गायब हो गया, इन्हें अनसैचुरेटेड कर दिया, न तो इनको पहला मिला ना तो दूसरा मिला। इस नाते से कहा गया है कि जो मिला हो उसी में स्वीकार करिए, वही आपके लिए सबसे सुटेबल होता है ना। न कहते कि ना आप कहावत नहीं, ये कहावत है कि ना आम मिले ना गुठली, है ना, लालच बड़ी बुरी चीज होती है, इस नाते लालच नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उसी को क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, है ना, अच्छा है या बुरा है, जो मिले उसे क्या कर लो, स्वीकार कर लो, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया, मजा आया? देखिए लाइफ है, पूरी लाइफ हिस्ट्री, ऐसे लाइफ चलती है, लाइफ हिस्ट्री है, जैसे हम लोग करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक, हमारे कंपाउंड करते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, आर्गन है ये हमारे शरीर में, ठीक है, आयतन। अब देखोगे इस तरीके से ईथर बनाने की क्या है विधि, आपको बताया गया, बाई अल्कोहल और बाई एल्किल हाइड्राइड से ईथर का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक काम करेंगे, अब इसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टी आएगा, रासायनिक गुण आएगा, नोटबुक रखिएगा, बनाइएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, धन्यवाद।